नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे तनु। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ एक प्यारी सी कहानी लेकर, जिसे लिखा है पटना की श्रुति सिन्हा विश्वास ने। कहानी का नाम है पक्षपात। जय देवी जिस तेजी से प्रिया के हाथ से थाली छीनकर खाने की मेज पर पटकने वाली थी, उससे भी तेज गेट की आवाज आई। बैग उठाए लगभग चिल्लाते हुए रूपम अंदर घुसी। मम्मी, अब मैं नहीं रहने वाली उस घर में। अरे क्या हो गया मेरी बच्ची को? हड़बड़ाकर जय देवी थाली एक और रख उधर लपकी। कुर्सी पर बैठते ही शिकायतों की झड़ी लग गई। क्या माँ, कैसी जगह ब्याह दी। सास ने जीना दूभर कर रखा है, कहती है मैं सेवा नहीं करती। सेवा? जय देवी अब भी समझ नहीं पा रही थी। हाँ, सेवा। देखो ना, सुबह सुबह सास चिल्लाना शुरू कर देती है, उठो 8 बज चुके, नहाओ धो पूजा करो। ना भी करो तो कम से कम नाश्ता बनाओ, टिफिन पैक करो पापा जी और पति परमेश्वर के लिए। वो खुद नहीं बना सकती। पति और बेटा तो उन्हीं का है। इस बीच जय देवी की बहू दोनों के सामने मिठाई, बिस्किट और पानी का गिलास रख गई। जाते हुए सास के खुले पड़े नाश्ते को भी ढक गई। ये क्या बोल रही है रूपम? इतना काम तो हर घर में होता है। कहाँ होता है मम्मी? मैंने यहाँ किया था ये सब। इतनी टोका टाकी, जी करता है किसी दिन गला ही दबा दूं गुड़िया का। जय देवी का हाथ झट अपने गले तक पहुंच गया। वह रूपम को खींचकर अपने कमरे में ले गई। रूपम, ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो? तेरी भाभी सुन लेगी, क्या सोचेगी? तो क्या हुआ, आप भी तो प्रिया भाभी पर चिल्लाती हैं। वो भी तो आपके मन का नहीं करती। तुझसे ज़्यादा ही करती है, लेकिन तेरे जैसी ज़बान नहीं चलाती। सास हूँ उसकी। अब सास की बात बहू नहीं मानेगी तो और कौन मानेगा? अच्छा, आप भी तो दादी की हर बात नहीं मानती थी। निरुत्तर हो गई जय देवी। थोड़ा अटक कर इतना ही बोल पाई, ज़रूरी नहीं हर बार सास ही सही हो। तेरी दादी जानबूझकर तंग करती थी, बहुत दुख होता था, लेकिन मैं झगड़ती नहीं थी कभी। मम्मी, आप भी प्रिया भाभी को तंग करती हैं और मुझे मेरी सास। मैं तेरी भाभी को कुछ भी बोले जा रही है। वैसे तेरे मामले में पूरी गलती तेरी सास की नहीं। प्रिया को देख, तेरी ही उम्र की है, तेरी तरह 8-9 बजे तक नहीं पड़ी रहती, सुबह 6 बजे से उठकर संभाल लेती सब जिम्मेदारी। फिर क्यों बात बात पर चिल्लाती रहती हो उन पर? जब आप बहू थी तब आपको अपनी सास बुरी लगती थी, लेकिन खुद सास बनते ही दादी जैसा बर्ताव करने लगी और अब मेरी सास का पक्ष ले रही हो। छोड़ो माँ, आपको तो अपनी ही बेटी गलत लग रही है तो ठीक है, नहीं रहना यहाँ, मेरा ससुराल ही भला। रूपम आंधी की तरह आई थी, तीर की तरह निकल भी गई। जय देवी सोच में पड़ गई। सच तो कह गई रूपम, अपनी सास की वजह से मैंने जो भुगता वो नाराज़गी बहू पर क्यों निकाल रही हूँ? क्या प्रिया भी मेरे बारे में ऐसे सोचती होगी? नहीं, ऐसी नौबत नहीं आने दूंगी। रूपम से भी बात करनी होगी। सास के साथ उसका रवैया अच्छा होना चाहिए। हम दोनों को अपने अपने रिश्तों की दरारों को खुद पाटना होगा। उन्होंने मेज़ पर ढके नाश्ते पर से प्लेट हटाई। प्रिया, अब क्या दोपहर में नाश्ता करेगी? अपनी प्लेट लेकर आ बैठ पास, साथ में नाश्ता कर लेते हैं। शाम को प्रिया के फ़ोन की घंटी बजी। उधर रूपम थी। हेलो भाभी। अरे रूपम जी, आज इस तरह अचानक आई, फिर रुकी भी नहीं। आप ठीक तो है ना? शांति रखिए भाभी,
सब ठीक है। पहले ये बताइए मम्मी कैसी है? माँ जी बहुत दुखी हैं, शायद आपके यूं चले जाने से। भाभी, मैं पूछना चाहती हूँ आपके साथ कैसी हैं मम्मी? मतलब भाभी, मम्मी आपके साथ हमेशा ज़्यादती करती रही हैं। मुझे और कोई तरीका नहीं सूझा उनको अपनी गलती का एहसास कराने का। सॉरी, मेरी तीखी बातों से मम्मी को जो दुख हुआ वो मैं मना लूँगी उनको, आखिर माँ है मेरी। दिल की बुरी नहीं, आती हूँ 2 दिन बाद। भाभी को हैरान छोड़ रूपम फ़ोन काट चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की प्यारी सी कहानी, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। फिर मिलती हूँ, तब तक यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। रेडियो हिंदुस्तान